बहुत समय पहले एक विशाल राज्य पर राजा अर्जुन नाम के एक बहादुर और न्यायप्रिय राजा का शासन था। राजा अर्जुन हमेशा अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते थे और हर समस्या का हल खोजने के लिए खुद निकल पड़ते थे। उनकी वीरता और साहस के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन राजा अर्जुन ने सोचा कि उन्हें अपने राज्य की सीमाओं पर बसे गांवों की स्थिति का पता लगाना चाहिए। वह अपने घोड़े पर सवार होकर कुछ सैनिकों के साथ जंगल के रास्ते से गांवों की ओर निकले। रास्ता लंबा था और जंगल बहुत घना। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और घना और खतरनाक होता गया। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, हमें सावधान रहना चाहिए। ये जंगल खतरनाक जानवरों और जादुई शक्तियों के लिए जाना जाता है। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में बादल घिरने लगे और एक तेज आंधी चल पड़ी। पेड़ टूटने लगे और तूफान ने राजा और उनके सैनिकों को रास्ते से भटका दिया। राजा का घोड़ा बेकाबू हो गया और वह सैनिकों से अलग हो गए। जंगल के बीच में राजा अर्जुन अकेले रह गए, रास्ता खो चुके और चारों तरफ सिर्फ पेड़ों और अंधकार का घेरा। राजा अर्जुन ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन केवल गहरी खामोशी और रहस्यमयी आवाजें सुनाई दे रही थीं। आसपास के पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की रोशनी तक जंगल के भीतर नहीं पहुंच पा रही थी। हर तरफ घने पेड़ और घास और कुछ दूर से जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थीं। राजा को अब एहसास हुआ कि वे एक खतरनाक जंगल में फंस गए हैं, जहां से निकलना आसान नहीं होगा। राजा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और रास्ता खोजने लगे। चलते चलते उन्हें एक पुराना पेड़ दिखाई दिया जो बेहद अजीब था। उसकी जड़ें हवा में लटकी हुई थीं और उसकी शाखाओं पर कई रहस्यमयी निशान थे। राजा ने सोचा कि शायद यह कोई जादुई संकेत हो सकता है। जैसे ही राजा उस पेड़ के पास पहुंचे, अचानक वहां एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। साधु के सफेद बाल और लंबी दाढ़ी थी और उसकी आंखों में गहरी चमक थी। उसने राजा को देखकर कहा, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे किए, हे राजा अर्जुन? यह जंगल साधारण नहीं है। यहाँ जो एक बार फंस जाता है वह कभी बाहर नहीं निकल पाता। राजा अर्जुन ने विनम्रता से कहा, हे साधु महाराज, मैं अपनी प्रजा का हाल जानने निकला था, लेकिन इस भयानक जंगल में फंस गया। मुझे केवल अपने राज्य में वापस जाना है। कृपया मेरी सहायता करें। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता केवल एक ही है, लेकिन वह रास्ता तभी दिखेगा जब तुम इस जंगल की 3 चुनौतियों का सामना कर सको। अगर तुम हार गए तो हमेशा के लिए इसी जंगल में फंस जाओगे। राजा अर्जुन ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और कहा, मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। साधु ने पहली चुनौती के रूप में एक विशालकाय शेर को बुलाया, जो आग की तरह चमकता था। शेर ने राजा पर हमला किया, लेकिन राजा ने अपने शौर्य से शेर को हराकर उसे बेहोश कर दिया। साधु ने राजा अर्जुन के सामने दूसरी चुनौती के रूप में एक रोमांचक और रहस्यमयी पहेली रखी। राजन, इस पहेली को हल किए बिना तुम अगली चुनौती तक नहीं पहुंच पाओगे। यह पहेली तुम्हारे धैर्य और बुद्धिमानी की परीक्षा लेगी। सुनो ध्यान से। मैं एक ऐसी चीज हूं जो कभी जंगल की गहराइयों में सोई रहती हूं, कभी पहाड़ों की चोटियों पर पहुंच जाती हूं। मैं आग से डरती हूं, पर बारिश से प्यार करती हूं। अगर कोई मुझे ढूंढने निकले तो मैं उसे कहीं नहीं मिलती, पर जब कोई मुझे भूल जाए तो मैं अचानक आ जाती हूँ। जो मुझसे डरता है मैं उसका पीछा करती हूँ, जो मुझसे निडर है मैं उससे दूर भाग जाती हूँ। बताओ, मैं कौन हूँ? राजा अर्जुन इस रहस्यमयी और रोमांचक पहेली को सुलझाने में जुट गया। उत्तर, अंधेरा। अंधेरा जंगल की गहराइयों और पहाड़ों पर रहता है। आग इसे खत्म कर देती है, लेकिन बारिश के बाद यह फिर से आ जाता है। जब लोग अंधेरे से डरते हैं तो यह उन्हें और डराता है, लेकिन जो निडर होते हैं, अंधेरा उनसे दूर हो जाता है। तीसरी और अंतिम चुनौती का समय आ गया। साधु ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, अब तुम्हें अपनी सबसे बड़ी लालसा का सामना करना होगा। फिर साधु के एक इशारे से राजा के सामने एक विशाल महल प्रकट हुआ, जो सोने, चांदी और बेशकीमती रत्नों से सजा हुआ था। महल के चारों ओर खजाने के ढेर लगे हुए थे और चारों तरफ धन दौलत की चमक से वातावरण जगमगा रहा था। साधु ने कहा, यह सब तुम्हारा हो सकता है। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें हर दिन इतना अधिक धन दूंगा
कि तुम्हारी दौलत कभी खत्म नहीं होगी। बस तुम्हें इसे अपनाने के लिए अपने राज्य और प्रजा को त्यागना होगा। राजा ने महल और खजानों को देखा। उसकी आंखों में लालच की एक चमक थी, लेकिन वह कुछ क्षणों के लिए रुका और फिर अपने भीतर झांकने लगा। राजा ने महसूस किया कि यह धन दौलत उसे सिर्फ बाहरी रूप से संतुष्ट कर सकती थी, लेकिन उसका असली कर्तव्य उसकी प्रजा के प्रति था। उसने गंभीरता से कहा, मुझे यह धन नहीं चाहिए, मेरी प्रजा ही मेरी असली संपत्ति है। साधु ने राजा की समझदारी पर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही चुनाव किया है। और यह कहते ही महल और खजाने गायब हो गए। साधु ने राजा अर्जुन को पसंद होकर कहा, तुमने अपनी चुनौतियों को पार कर लिया है, अब यह जंगल तुम्हें जाने देगा। जाओ और अपने राज्य की सेवा करो। साधु ने अपनी जादुई शक्ति से जंगल का रास्ता खोल दिया। राजा अर्जुन जंगल से बाहर निकल आए और जल्द ही अपने सैनिकों के साथ अपने राज्य में लौट गए। इस घटना के बाद राजा अर्जुन ने समझा कि सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के लिए जीता हो और उनकी मदद करता हो। अब वे पहले से भी अधिक साहसी, न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक बन गए थे। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि एक सच्चा राजा केवल बाहरी चुनौतियों से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक कमजोरियों से लड़कर और अपनी प्रजा की सेवा करके ही महान बनता है।